देखो जिस प्रकार से क्रम से चल रहे हैं ना, अगर आप लोग इसी प्रकार से थोड़े थोड़े से देखो पॉइंट हैं इनको नोट करते चलेंगे, केवल 5 मिनट लगेंगे, 5 या 10 मिनट केवल आपको लगेंगे। देखो आपसे प्रॉमिस करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर कट में हर एक एक पॉइंट का है ना बेहतरीन परसेप्शन करवाएंगे, यानी कि समझाएंगे गहनतापूर्वक, है ना। तो अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे, एक अलग से आप बुक बना लेंगे एक छोटी सी, उसमें पूरे जहाँ तक हम बता रहे हैं अगर आप जो है इसमें पूरी तरीके से नोट डाउन करते हैं तो देख लेना, आप खुद भी देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको बहुत कुछ टॉपिक आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें नाउन अपन लोग पढ़ चुके हैं और देखो इसको है ना नोट डाउन करना है, अपन समझ चुके ही हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इसको नोट कर लेंगे। द वर्ड्स इंग्लिश में भी है डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस ही है वो तो एक समझ लेंगे बस। द वर्ड्स that are used in place of noun are called pronouns, है ना। ऐसे शब्द यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अपन लोग पढ़ते चले जा रहे हैं ना, लेकिन रिवाइज करना है, क्रम से ही पढ़ना है सभी। देखो नाउन बताए थे, उनके टाइप्स बताए थे, उनके प्रकार। अब ये अपना प्रोनाउन है, देखो है ना। अब देखो इसमें जैसे में देखें अपन सच है, थोड़ा सा इस पर मेंशन करेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही वह पुरुषों के लिए, है ना, यानी कि मैस्कुलाइन अगर जेंडर है तो उसके लिए ही का प्रयोग किया जाता है ना। फेमिनाइन अगर जेंडर है तो यहाँ पर सी का यूज करते हैं, अपन लोग जानते हैं। देखो महिला के लिए, है ना, जो बेसिक लेवल पर अगर जानते हैं तो वो महिला समझे पुरुषों के लिए, है ना। नहीं तो मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के लिए सी का यूज करते हैं अपन लोग, है ना। और नॉन लिविंग होता है जो न्यूटर जेंडर जिसको कहते हैं अपन लोग, उसके लिए इट का यूज करते हैं। और यदि छोटे जो है जानवर हों तो उनके लिए भी इट का यूज करते हैं। किस सेंस के लिए, वह के, ठीक है ना, क्लियर। देखो जे वर्ड हमने देखो इसको एक अलग तरीके से लिख दिया है। दे मीन्स वे होता है, उन्होंने होता है। हिंदी में अलग अलग सेंस निकल सकते हैं, लेकिन है ना बेसिक सेंस अभी जानेंगे, फिर अपन लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हर एक चीज का बिल्कुल क्लियर, है ना, क्लेरिफाई होता जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट होता जाएगा। लेकिन अभी समझेंगे दे मीन्स वे, है ना। हिंदी में वे का सेंस निकलता है, बहुत सारे हों और वह है ना बताना हो तब के लिए दे का यूज करेंगे। क्या देते हैं कभी कभी वो लोग, है ना, वो अच्छे लड़के हैं, है ना, तो दे आर गुड बॉयज, ना। यहाँ पर देखेंगे अपन बी मीन्स हम, है ना। बी मीन्स क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है हम। यू का मतलब क्या होता है तुम। आई का मतलब मैं। देखो हम बिल्कुल आपको बेसिक मान करके पढ़ा रहे हैं कि आप बिल्कुल बेसिक हो, बिल्कुल शुरुआत जीरो, ठीक है ना। वैसे तो सभी ने पढ़े होंगे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंटों ने जो है, अधिकतर जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे विद्यार्थियों को टारगेट कर रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है जिनमें, समझे ना। तो इसमें देखेंगे अपन, ये चाहे पुरुष हो या महिला हो या जानवर हो, सभी के लिए प्रयुक्त ये प्रोनाउन होंगे ही होंगे, है ना। चलो ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, है ना। यानी कि प्रोनाउन देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट देखें पर्सनल, PERSONAL, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन हिंदी में जरूर ही जाने, है ना। देखो एक साथ अपनी 2 लैंग्वेज जो है कंप्लीट हो रही हैं, हिंदी भी और प्लस इंग्लिश भी। और आप किसी भी क्लास में हों, यहाँ तक कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हों, तब भी आपके लिए ज़रूरी है ना, हिंदी भी ज़रूरी है, देख लेना, है ना। तो इसीलिए क्योंकि हिंदी के जो लैंग्वेज होती है ना उसमें भी इसी से प्रश्न आ जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए ज़रूर ही समझना है। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम,
किसी व्यक्ति को, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, बता रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, है ना, सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी डेमोन्स्ट्रेट माने क्या होता है, अपन लोग जानते हैं क्या होता है डेमोन्स्ट्रेट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, संकेत करना, है ना, बताया था ना। तो उसी पर आधारित है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स, लौट करके खुद पर ही आना कोई चीज, क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। तो रिफ्लेक्सिव इसीलिए इनके कार्य पे आधारित होकर के इनका नाम रख दिया गया है। क्या रखा है ना, देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। पजेसिव, है ना, पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइज मीन्स अपन लोग समझ ही रहे हैं क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट वाला देखेंगे, क्योंकि एम्फेसाइज एक वर्ब है, अपन लोगों ने अभी डिस्कस किया था, उसी पर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, बलवाचक सर्वनाम, जोर देने वाला। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक, है ना, यानी अनिश्चय वाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ये संबंध बताता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम।